हम रोजाना भक्ति आराधना करते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं और अपने देवता के या देवी के नाम से दीपक लगाते हैं। कई बार हम अपनी गलतियों के कारण, कई बार अनजान होते हैं, हमें पूरा पता नहीं होता है, उस कारण हम कई गलतियां कर देते हैं दीपक लगाते समय, और उसी कारण हमें देवता की कृपा नहीं मिल पाती है पूरी। दीपक में देवता को दीपक दिखाने से इतनी ऊर्जा मिलती है कि इंसान की समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। और दीपक लगाते समय आप ध्यान रखेंगे इन बातों को, इन गलतियों को नहीं करेंगे तो आपको देव कृपा अवश्य मिलेगी। सही नियम से आप दीपक लगाएंगे तो आपकी साधना, आपकी भक्ति सफल होगी, क्योंकि नियम हर चीज में चलता है। आप चाहे किसी भी स्थान पर देख लें, नियम तो नियम होता है और नियम से किया गया काम हमेशा सफल होता है। आज हम आपको बता रहे हैं कि आप दीपक लगाते समय क्या क्या सावधानियां करनी चाहिए, आप क्या गलती कर रहे हैं। अगर आप उस गलतियों को सुधार लेंगे तो आपकी जो सेवा है, साधना है, वह सफल होगी और देवता की आपका आशीर्वाद मिलेगा। आप अपने देवता को दीपक लगाते हैं, चाहे आप हनुमान जी की साधना करते हैं, बाबा रामदेव जी की, गोसाई जी की, जो भी आप जिस भी देव की साधना करते हैं, हम देव के बारे में बता रहे हैं। तो आप घी का दीपक लगाते समय, देवता को जब भी घी का दीपक लगाएं, एक तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, देवता को जब भी दीपक दिखाएं, उनके नाम से दीपक लगाएं तो आप बाती बीच में रखनी चाहिए। हमेशा ही दीपक की बाती है जो बीच में रखनी चाहिए, और हमेशा ही देवता के दाहिनी तरफ आपको घी का दीपक लगाना चाहिए, जिससे देवता का आशीर्वाद मिलता है और आपकी जो भी कामना है वह अवश्य पूरी होती है। और देवता को दीपक लगाते समय दीपक के नीचे आप स्वास्तिक बना सकते हैं चावल से, अन्यथा सीधे ही चावल नीचे रखकर ऊपर दीपक स्थापित करेंगे तो आपको दीपक का बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। अगर आप देवी की साधना करते हैं, किसी देवी, चाहे आपकी कुल देवी हो, माँ जगदम्बे आदि शक्ति हो, माँ लक्ष्मी माता हो, सरस्वती माता हो, जो भी कोई देवी हो, तो उसकी दीपक की बाती है जो वह लंबी बाती रखनी चाहिए। और देवता की बाती है जो देवता के लिए दीपक लगा रहे हैं तो उसके बीच में बाती, और देवी की दीपक के लिए लंबी बाती रखनी चाहिए। और अगर आप सरसों का तेल का दीपक लगा रहे हैं, चाहे सरसों का तेल का दीपक लगा रहे हैं, तो वह देव या देवी के बाईं तरफ रखना चाहिए, जिससे आपके ऊपर देवता की कृपा होगी और आपको आशीर्वाद मिलेगा। आपकी जो भी साधना है, संकल्प है, जिस भी साधना कामना के लिए आपने दीपक किया है वह आपकी सफल होगी। देवता आपके दीपक को स्वीकार करेंगे और आपको जो भी आपकी इच्छा है वह अवश्य पूरी होगी। दीपक से हमें पता चलता है कि हमारे साधना कैसी है, हमें देवता की कृपा कब तक मिलेगी। दीपक यह सब कुछ अपने साधक को दीपक के माध्यम से देवता बता देता है। बहुत सी बार क्या है, जब भी आपको देवता की सिद्धि मिलने वाली है या आपको देवता की कृपा मिलने वाली हो, तो आपको देवता की जो दीपक की लो है उसमें थोड़ी देर देखना चाहिए। आपको उस दीपक की लो में देवता की तस्वीर दिखनी शुरू हो जाएगी। तो जब भी कभी आपको ऐसा प्रतीत हो कि देवता की जो हमने दीपक लगाया है उसमें देवता दिखाई दे रहा है, तो आपको अपनी साधना को और ज्यादा उग्र करनी चाहिए और छोटी छोटी बच्चियों को भोजन कराना चाहिए और देवता की पूजा प्रार्थना सही नियम से, सही समय से करनी चाहिए, जिससे आपको बहुत जल्दी ही बड़ी सिद्धि प्राप्त होगी। हमने अपने साधना के दौरान बहुत बार ऐसा पाया है, दीपक में जब भी देवता का दर्शन होता है तो हम कोई बड़ी कामना पूरी होती है। तो इसलिए मित्रों, जब भी देवता को आप दीपक दिखाएं तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। आप अपने कुल देवता या कुल देवी की पूजा करते हैं और जिस घर में कुल देवता और कुल देवी को हमेशा रोजाना रेगुलर मनाया जाता है, उस घर में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है। अपने घर में रोजाना अपने कुल देवता या कुल देवी के नाम एक सरसों का तेल का दीपक तो हर हाल में ही जलाना ही चाहिए। जिस घर में सरसों का तेल का दीपक अपने कुल देवता के नाम से जलाया जाता है, उस घर में कोई परेशानी नहीं आ पाती है।
और देवता की कृपा उस घर पर हमेशा बनी रहती है, कुल देवता की कृपा बनी रहती है। और जिस घर में कुल देवता की कृपा होती है उस घर में कोई बुरी ऊर्जा या नजर दोष या किए ग्रह का असर जल्दी से नहीं हो पाता है, क्योंकि आपके कुल देवता वह सामने आ जाते हैं। जो भी कोई तंत्र करता है या कोई नजर बाधा या कोई भूत प्रेत घर में प्रवेश करना होता है तो तुरंत वह आपका कुल देवता सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसलिए अपने घर में कुल देवता कुल देवी को पूजना ही चाहिए, हर हाल में पूजना चाहिए। अगर आपको नाम पता नहीं है तो सीधा आप कुल देवता नमो भयम बोल के ही उनके नाम से दीपक लगा सकते हैं। और जिन घरों में देवता की पूजा नहीं होती है उन घरों में तो वह तंत्र कर सकता है। आप इस बात से भी उदाहरण लगा सकते हैं, कुल देवी को या किसी भी देवी को मनाएंगे, उनकी पूजा करेंगे तो आपके घर में कोई भी भूत प्रेत बुरी ऊर्जा नहीं घुस पाएगी, क्योंकि जब वह घुसना की कोशिश करेगी तो सामने देवता बैठा हुआ दिखाई देगा तो वह तुरंत पीछे हटकर बाहर भाग जाएगी। इसलिए आप अपने भागदौड़ भरी जिंदगी में रोजाना कुछ समय निकालकर 5-10 मिनट ही निकालकर अपने देवता कुल देवता के नाम से दीपक लगाएं, उनके नाम से 2 अगरबत्ती लगा दिया करें। आपके घर में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी और न ही कोई दूसरा करेगा।